जब भी बेटा चंद्र और राहु आपस में मिल रहे हों तो वो बुध को खराब करे। तो अमीर बनने का पहला रास्ता विश्वास करना सीखो। तो अगर जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अचीव करना है और सूर्य, बृहस्पति और शुक्र के इस मेल का फायदा उठाना है तो ऐसी अवस्था में बुध को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, और जो कि नाक छेदन करवाना। मनप्रीत जी कुंडली लगाइए। 4/6/2012 5:24 PM, सागर MP। यशस्वी पंडित है कोई, तुम्हारी है पंडित जी? हाँ। इधर आइए। कौन सी क्लास में पढ़ते पंडित जी? मैं 8th क्लास में पढ़ता था, अब 9th में आ जाऊंगा। अब 9th में आ गए हो, वेरी गुड, तरक्की करिए। यस। अच्छा ठीक है। पापा मम्मी कोई नहीं आया? चाचा आए हैं। चाचा को बुला। चाचा चाचा क्या करते हैं? चाचा मतलब कि जैसे किसान ठेके पे रहते हैं ना, तो वो बनाते हैं। मुझे ये दिक्कत है कि जैसे मैं 2-3 राउंड दौड़ता हूँ तो मेरा एक मिनट बेटा, एक मिनट। इस कुंडली की प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये बेटे की कुंडली है, बच्चे की। आइए। जय माता दी। जय माता की बेटा। सादर चरण। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह है जी। बलदेव सिंह जी कहाँ से आए हैं? मैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। हनुमानगढ़ से आए बहुत हैं, अच्छे। ओके जी। ये सामने कुंडली है आपकी, इसकी प्रोटेक्शन आपको करनी है। हाँ जी, पहले तो जी सिंह साहब। महादशा। मनप्रीत जी महादशा लाल महादशा किताब लाल दशा किताब दिखाइए। केतु की महादशा चल रही है इसकी अभी, हाँ जी। और 2026 राहु की लाल किताब दशा चल रही है। अच्छा, राहु की लाल दशा, ठीक है जी। एक तो गुरुदेव इनके जो चंद्र राहु लगन में है उसकी वजह से इनका बुध खराब हो गया जी। शाबाश। कहीं पर भी एक लाल किताब के अलावा कहीं पर भी किसी ग्रंथ में यह वर्णित नहीं है कि चंद्र राहु आपस में मिलेंगे तो बुध खराब हो जाएगा। ये इन्होंने अपनी बहुत अच्छी समझदारी और अपना ज्ञान का परिचय दिया कि इन्होंने सबसे पहले छूटते वही बोला जो लगन के अंदर था। शाबाश बेटा, आगे। और दूसरा गुरुजी इनका जैसे मंगल 10वें घर में है ना, तो उसको किसी तीसरे और 5वें में कोई ग्रह नहीं है जो जिससे या तो उनको चोट पड़े या मंगल उनको चोट मारे, तो इससे मंगल इसमें वो विष्णु भगवान की तरह यानी कि इनको काम करेंगे जी। शाबाश, ये भी 10वें अच्छा घर है, में। पर इस पर मैं ताड़ी नहीं मरवाऊंगा। कारण ये कि कोई और लोचा है। गुरुदेव एक इनके ना 11वें घर में शनि खराब होकर बैठे हुए हैं, और एक गुरुदेव इनको जैसे चंद्र राहु की वजह से इनको ना बुध खराब होने की वजह से एक तो ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, और दूसरा गुरुदेव इनके ना जैसे शरीर पर कोई खारिश वगैरह या जैसे किन पर इनके वो दिक्कत रहेगी जी, खारिश वगैरह की जी। और चलो इसकी बात को पहले मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन। जब भी बेटा चंद्र और राहु आपस में मिल रहे हों तो वो बुध को खराब कर देते हैं। बुध सिंपल सा बिजनेस हो गया, बहन हो गई, बुआ हो गई, इनके सुखों में दिक्कत आती है, बिजनेस चलता नहीं, उसको दिक्कत आती है। ये जो इन्होंने कहा ना स्किन खराब होगी, ये उस केस के अंदर होता है जब चंद्र और राहु आपस में मिल रहे हों और लगन से या लगन के जो मालिक है उस ग्रह के साथ कोई संबंध अगर बना रहा हो तो बेटा उस अवस्था के अंदर आकर के स्किन की प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो ये चीज़, और जिस ग्रह के साथ वो टकराव कर रहा हो उस ग्रह को खत्म करता है या उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में देता है। तो इसको इस तरह से लॉजिक जोड़ना होता है। शाबाश, आगे बोलो। जय माता दी गुरुजी। जय माता की। गुरुजी सबसे पहले तो हम 8वें का बुध देखेंगे, क्योंकि 8वें का बुध जो है वो लंबी बीमारी देता है। अच्छा। हाँ जी, और उसके अलावा शनि 11 में या तो 11 गुना मंदा या 11 गुना खराब होता है। तो गुरुजी मेन तो पहले बुध है और उसके बाद शनि जो मेन दिक्कत का कारण है। उसके बाद लगन में 2 ग्रह हैं और 7वें घर में 4 ग्रह हैं। राजा तो गुरुजी 2 हैं लेकिन वजीर वहाँ पे 4 बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका हुक्म मानने वाले जो हैं ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी, तो वो काम करा सकता है। ठीक है, अगर काम कराना चाहे। ठीक है, और मंगल 10वें में ये हर तरीके से
पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ाता है, अगर यहाँ बुध का पहले इलाज हो जाए तो। गुरुदेव कुछ मैं पूछ लूँ थोड़ा सा? पूछ लो बेटा। इसकी शारीरिक दशा बताओ। गुरुजी यहाँ पर थोड़ा मानसिक दिक्कत है, जो चंद्र यहाँ पे है ना थोड़ा इमोशनल करता है फर्स्ट हाँ। हाउस में बैठने के बाद। कोई हारे बीमारी का शिकार या फिर कोई प्रॉब्लम किसी तरीके से, कोई सीजर वगैरह हुआ है या फिर कोई क्या है? गुरुजी यहाँ पर चंद्र और राहु हैं, जो चंद्र ग्रहण बन रहा है यहाँ पे कुंडली में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो रहेगी लाइफ के अंदर, पूरे जीवन ही दिक्कत रहेगी। नहीं तो ठीक कह रहा है, हाँ लेकिन जी। बेटा सही शब्द का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब जैसे तू कह रहा है चंद्र राहु तूने कई बार बोला, हाँ जी। साथ में ये बोला बुध खराब, हाँ तो जी। सीधा बोलना स्नायु तंत्र से संबंधित किसी भी चीज़ को फील करने से गुरुजी मैं अभी संबंधित कोई सीख ही रहा हूँ, दिक्कत लाल हो, किताब नसों अभी की मैं कोई एक्सपर्ट दिक्कत, नहीं हूँ। यही बात मैं कह रहा हूँ, मास्टर क्लास के बाद ज़्यादा अच्छा बोलोगे। ठीक है, चल खैर कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है, हाँ बेटा। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं दौड़ता हूँ 2-3 राउंड लगाता हूँ तो मेरा आधा चेहरा लाल और आधा चेहरा वैसे ही रहता है। अभी मैंने क्या बोला था कि स्नायु तंत्र की दिक्कत, यानी कि नसों की दिक्कत। इधर ये हो गया। तेरे पापा का क्या हाल है बेटा? ठीक है मैं अच्छा, घर के अंदर वो काम काज के अंदर किस तरह के हालात में रह रहे हो? वो और उनके भाई क्या काम करते हैं? पंडिताई करते हैं, पापा भी पंडिताई करते हैं, चाचा भी पंडिताई और जो मेरे छोटे चाचा हैं ये। अच्छा, यानी 3 हैं, है ना, चाचा ताऊ आपस में मिला के। अब ऐसी अवस्था में तेरे घर में स्किन की प्रॉब्लम किस किस को रही? किसी को तो नहीं रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये सही कह रहा है, क्योंकि मैंने ये स्किन की प्रॉब्लम क्यों पूछी। चंद्र और राहु की वजह से बुध खराब हुआ। अब यहाँ पर बुध चला गया अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव का अगर संबंध है तो वो अगर उल्टी दृष्टि से देख रहा है तो ससुराल वालों को स्किन की प्रॉब्लम होगी, घर वालों को नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर इसके साथ में मंगल बैठा हुआ होता तो लगन का कारक होता, और उसके साथ में सूर्य बैठा हुआ होता तो ये पिता के घर का कारक होता, 10वें घर का, तो तब ही उसके अंदर दिक्कतें आती। लेकिन ये शुक्र है, तो शुक्र बैठा, वो भी साथ में बैठा, यानी कि शादी के बाद उल्टी दृष्टि से देख रहा है तो ससुराल। चलो इस बात को छोड़ दो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इनके घर का बुध खराब है, और यहाँ पर बुध खराब, कब जब भी कोई नया काम धंधा करने लगेंगे वो गिर जाएगा। घर के अंदर जितना दूध उबल के गैस पे गिरेगा उतना ही दुख पाएंगे। यह मंगल दस के कारण हो रहा है, और बुध और राहु की आपस में अचानक चोट, जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर इन्होंने सोना बेचा या गिरवी रखा तो उसके बाद तकलीफें और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती चली जाएंगी। ये इनके साथ चलेगा। अब क्योंकि यहाँ बुध खराब होकर के धन भाव को दे रहा है, तो प्रोफेशनल लाइफ किसी भी तरह की हो, दुकानदारी हो छोटी मोटी, चल जाएगी। लेकिन अगर काम धंधा बिजनेस टाइप कुछ किया जाए बड़ा, तो बेटा उसे ये फेल कर देता है। तेरे पापा ने कितनी बार दूसरा काम करने की कोशिश करी? पंडिताई करते हैं बस। और कोई बिजनेस करने की कोई कोशिश नहीं? पंडिताई करते हैं इनके पापा। बस और कोई हाँ, काम ऐसा करने की कुछ कोशिश नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर है क्या बेटा, क्योंकि चंद्र और राहु आपस में मिल जाए, जहां मैंने इतनी खराबियां बताई वहां एक और चीज है, इसे बोलते हैं धार्मिक कुंडली। धार्मिक कुंडली यानी कि यहाँ पर प्रभु का नाम लेते हुए जिंदगी के अंदर आकस्मिक मौत का आना, बड़ी बड़ी चोटें पड़ना, परिवार के अंदर किसी को जान की तकलीफ होना, बर्बाद हो जाना, ये नहीं होने देता। ये कभी नहीं होने देता। कुदरती कहर के अंदर कोई चोट नहीं देता। इसे धार्मिक कुंडली बोलते हैं। चंद्र राहु के मिल जाने से ये होता है, समझ गए। लेकिन सूर्य बुध शुक्र केतु का मेल, 2 शेरों के बीच में एक गाय एक कुत्ता, और 2 शेरों के बीच में जब भी गाय या कुत्ता फंस जाए तो बेटा वो उसको नहीं मारते हैं, उसको नहीं मारते हैं। तो इसीलिए सूर्य बृहस्पति के साथ में शुक्र। अब एक बात इसमें मैं छोटी सी और जोड़ना चाहता हूं, जो आगे मास्टर क्लास में आप सबको पता चलेगी। अगर सूर्य बृहस्पति 7वें में है और शुक्र पिछले किसी भी घर में होता तो ये बच्चे की सहन शक्ति बिल्कुल खत्म होती, ये किसी काबिल ना होता। लेकिन आज सूर्य बृहस्पति और शुक्र है साथ में, तो ये भविष्य के अंदर बहुत काबिल बच्चा पूरे जोश के साथ सब कुछ जिंदगी के अंदर पा जाने वाला बनेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से
चलते हुए थोड़ा सा डामाडोल रहना, थोड़ा सा गिर पड़ के आगे बढ़ना, सिर्फ ये एक प्रॉब्लम ये पैदा करेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो अच्छापन, चंद्र की दृष्टि बृहस्पति पे गजकेसरी योग बनाता है, लेकिन चंद्र की दृष्टि सूर्य के ऊपर ये अच्छा नहीं, चंद्र की दृष्टि शुक्र पे है, ये अच्छा नहीं। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर इसने व्यसन यानी कि शराब मांस किसी भी चीज़ की तरफ गया तो ये बच्चा बिल्कुल बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि चंद्र बुध और चंद्र शुक्र ये आपस में मिल रहे हों तो इंसान अगर व्यसनों में उतरे, नशे की तरफ उतरे, तो ये बहुत बहुत काम खराब करता है। तो ज़्यादातर शराबी वही जो नालियों में गिरते हैं, जो बेइज्जती अपनी करवाते हैं, इनकी कुंडली के अंदर चंद्र बुध या चंद्र शुक्र का मेल मिलता है, जिसकी वजह से ये वाले बुरे हालात उनके बनते हैं। या मंगल बद हो और केतु ही बिल्कुल बर्बाद हो तब होता है। ठीक है, तो ये ही है। अब इस अवस्था में अगर ये बच्चा इस बुध का इलाज कर ले, यानी 96 दिन के लिए ये नाक छेदन बीच में से करवाना, उसके अंदर सोना या चांदी की तार डालना, और हर बुधवार को मिट्टी के लोटे में मशरूम अगर ये मंदिर में देता रहे तो उससे केतु इसका अच्छा हो जाएगा, जो आज की डेट में अच्छा नहीं, क्योंकि शुक्र पहले है और बुध बाद में है, तो जिसकी वजह से केतु खराब है। ठीक है, तो राहु उधर से खराब, इधर से बुध खराब, उधर से केतु भी खराब, तो ज़िंदगी के अंदर रास्ते नहीं देता, तो ये तो मजदूर बना के रख देगा। कहने का मतलब यही पंताई पिता कर रहे, यही आगे ये कर लेगा। तो अगर ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अचीव करना है और सूर्य बृहस्पति और शुक्र के इस मेल का फ़ायदा उठाना है, तो ऐसी अवस्था में बुध को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और जो कि नाक छेदन करवाना, साल में एक बार मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के वीरान ज़मीन के अंदर दबाना, और हर बुधवार को मिट्टी के लोटे में मशरूम मंदिर में देना, इस बच्चे को हमेशा के लिए काबिल बना देगा। और हर चंद्र ग्रहण के ऊपर एक नारियल पूजा वाला, 100 ग्राम साबुत बादाम, 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम सफ़ेद तिल और 100 सिगरेट प्लेन और 100 ग्राम सरसों का तेल, ये आपस में मिला के अगर सर से 7 बार उतार के चंद्र ग्रहण के मध्य में जल प्रवाह करता रहेगा, तो ये बच्चा भविष्य के अंदर बहुत काबिल बनेगा और बहुत अच्छे काम कर सकता है। किसी भी तरह के इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए इस बच्चे की कुंडली बहुत 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 अच्छी बन जाएगी। ठीक है, और स्वास्थ्य के अंदर जो चिड़चिड़ापन, उतावलापन रहता है, छोटी छोटी तकलीफें रहती है, सारी खत्म हो जाएगी। और कुछ जानना है तूने बेटा? गुरुजी ये मार्शल आर्ट खेलता है 8 साल से। अच्छा, हाँ, तो टाइकोंडो उसमें 1.5-2 साल से वीक चल रहा है, उसमें कुछ कर पाएगा आगे क्या? मैंने बेटा तेरे बिना कहे कहा है कि इसका अगर बहुत शुभ फल प्राप्त करना है और ज़िंदगी के अंदर बहुत काबिल रहे, इसके लिए ही मैंने उपाय दिए है। नहीं तो ऐसे बच्चे होता क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर ये बुध डूबा हुआ है, जब ये बच्चा, मेरे एक पड़ोस में रहते हैं, मेरे मित्र पड़ोसी रहे वो पहले, उनका बेटा गोल्फ खेलता रहा, खूब अच्छा उसने गोल्फ खेला और ऑल ओवर इंडिया रैंक के ऊपर वो जाता रहा। तो मेरे पास आया, कहता भाई अब ये बिल्कुल प्रोफेशनल होने लगा है और कहता है इंटरनेशनल खेलेगा। मैं बेटा ये कामयाब नहीं होगा। कह रहा तू ऐसे क्यों कह रहा है? मैं क्योंकि तुम लोग उपाय नहीं करते। और मैं कहा मेरे को पता बिना उपाय के ये कामयाब नहीं होगा। कहता नहीं नहीं, कहता मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ता, कहता मैं तेरे को कामयाब होकर दिखाऊंगा। यहाँ से पता नहीं कौन सी कंट्री में गए, जिस दिन फाइनल होने वाला था, सेमीफाइनल टाइप का कुछ हो रहा होगा उसका, वो बच्चे को बुखार चढ़ गया, वो हिल भी नहीं पा रहा था, तो वो छूट गया। अब वो छूट गया तो फिर आ गया। उसके अगली बारी में जब वो बच्चा खेल रहा था और बहुत अच्छा खेल रहा था, उसके पाँव में मोच आ गई। फिर उसके आगे तीसरी बार में हुआ, वो बहुत अच्छा खेल रहा था, सब कुछ है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, होटल के अंदर पानी नहीं आ रहा था, उसकी लड़ाई हो गई, धक्का धुक्का लग गया, फिर उसके चोट लग गई। तो ये 3 इवेंट तो मुझे याद है। और एक आध बार और कुछ ऐसा ही हुआ, वो घर आके रो पड़ा मेरे पास, कहता यार तूने तो शराब दे दिया। मैं भाई मैंने शराब नहीं दिया, मैंने प्रेडिक्शन की है। मैंने प्रेडिक्शन की है कि भाई अगर इसका बुध खराब है तो ये बच्चा बिल्कुल पास में जा करके नीचे गिरेगा। तो तुमने क्या कहा, ये ताइक्वांडो करता है, इसके ताइक्वांडो को अच्छा करने के लिए इसका नाक छिदवा दे बीच में से। हर बुधवार को मिट्टी के लोटे में मशरूम, या महीने में ये पहले बुधवार को मिट्टी के लोटे में मशरूम मंदिर में रखवा, और साल में एक बार इसके जन्मदिन के आसपास मिट्टी के लोटे में देसी खांड वीरान ज़मीन में दबा दे।
ये बच्चा बहुत 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 काबिल बन जाएगा। ठीक है, ओके। और कुछ? ये है कि मैं ज्योतिष बन सकता हूँ। देख बेटा, दो गुरु इकट्ठे, दो गुरुओं के साथ में केतु भी और सूर्य भी, ये ज्योतिषी बनने का बहुत अच्छा योग है। और इसके साथ में ही चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा लगन में समझदार बनाता है, लेकिन चंद्रमा की जो दृष्टि है वो खराब करती है सूर्य को, शुक्र को भी खराब करती है। तो अब ये बता, तेरी माँ के अंदर गुस्सा कितना है और उसकी कमर पाँव का क्या हाल है? गुस्सा तो बहुत है माँ। है ना? अब माँ का गुस्सा हटाने के लिए और ज्योतिषी बनने के लिए तेरे को हर सोमवार को दूध चावल मिश्री मंदिर में देनी पड़ेगी। इससे तेरी माँ स्वस्थ भी हो जाएगी और तू ज्योतिषी भी बन जाएगा। और तीसरी बात और, यहाँ पर अगर पूरब दिशा की तरफ मुंह करके तो पूजा पाठ करता रहा तो फिर मामला खराब है। तो इसलिए जब भी अपने लिए पर्सनल के लिए पूजा करनी हो तो पूरब दिशा की तरफ मुंह करके नहीं करनी, उत्तर दिशा की तरफ करके करना। ठीक है, ये तेरे लिए अच्छा हो गया। और चौथा मैंने बता ही दिया, दूध उबल के गैस पे नहीं गिरना चाहिए और सोना कभी बेचना नहीं और गिरवी नहीं रखना। ठीक है, ये उपाय कर, परमात्मा की दया से तू भी खिलाड़ी भी बनेगा और ज्योतिषी भी बन जाएगा। ठीक है, सुखी रहो। गुरुजी, उत्तर दिशा की तरफ आपने कहा है मुंह करके पूजा करें, तो इसका थोड़ा सा कारण- लगन के अंदर अगर राहु हो जी तो बेटा पूरब दिशा की कारक है पहला घर। जी तो पूरब दिशा के अंदर अगर राहु बैठा है तो आपको कभी भी पूजा नहीं लगेगी। राहु को हमेशा अदृश्य दीवार बताया जाता है, तो उस तरफ में पूजा पाठ नहीं लगेगा। तो इसलिए पहले घर को छोड़ के हम और किसी भी दिशा की तरफ, हालांकि दक्षिण को अंदर मना होता हाँ है, जी। तो लगन के अंदर वैसे ही राहु हो तो दक्षिण दिशा भी खराब हो जाती है, वैसे भी दक्षिण की तरफ मुंह करके पूजा पाठ नहीं करते। तो और किसी भी दिशा की तरफ मुंह करके अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, लेकिन पूरब की तरफ पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिला के अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य खराब हो तो इंसान पहले तो पूजा पाठ करने वाला नहीं होता, और अगर करने वाला होता है तो डर डर के पूजा पाठ करता है। जैसे भगवान बस मेरे को दे दे, मैं परेशान हो चुका, मेरे को दुनिया ने तंग कर दिया, मेरे को फलाने ने भी मार दिया, उसने भी मार दिया, अब तू तो मेरी सुन ले, ऐसे मांगने वाला होता है। यानी कि परमात्मा से शिकायत ज़्यादा होती है, पूजा पाठ का भाव कम होता है, तो उस भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। पूजा पाठ का फल वहाँ मिलता है, पहले मैं ये पूरब दिशा वाला कर लूँ, तो ऐसी अवस्था में अगर लगन में राहु हो तो उस अवस्था के अंदर पूरब दिशा की तरफ पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। आदमी इस तरह से चिड़चिड़ा अपने आप में बात करने वाला था। पूजा पाठ का फल तब मिलता है बेटा जब निस्वार्थ परमात्मा को बिना शिकायत किए सिर्फ आदमी एक ही बात बोले कि प्रभु मैं जो कर रहा हूं मेरे कार्यों को करने की हिम्मत और ताकत मेरे में बख्शो, मेरे में बख्शो। उसका फल मत मांगो, तो कहा बस मेरे पास से ये करवा लो। ठीक है, तो ये चीज के अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस ये मिलता है कि परमात्मा अब आप ही से करवाएगा। लेकिन जो इस सहारे रहते हैं ना कि परमात्मा दे के जाएगा, उनको नहीं मिलता। जब आप परमात्मा को कहते हो कि मेरे पास से ही करवा लो पर मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखो, परमात्मा स्वयं चल के आके देता है। उसका एक कारण है, उसके पीछे एक भाव है। हमारा जितना सनातन बना है बेटा ये भाव पर आधारित बना है। हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं, हम कन्या पूजन करते हैं, और तो और हमने जानवरों को भी देवता माना हुआ है। तो ये हमारा पूरा जितना सनातन है ना, और जितना ज्योतिष है, ज्योतिष के आधार पर ही सनातन बना है, साइंस बनी है। तो ज्योतिष और सनातन ये हमारे भाव के ऊपर चलता है। हम जिस तरह के भाव रख करके जिस तरह की कल्पना करते हैं और उसी प्रकार हमारा भगवान हमें फल देता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर अगर बुध 7वें घर में है और लगन उसका खाली है तो उस बच्चे का भाव माहौल को शिकायत करने वाला हो जाता है। उसको हर किसी से डर लगता है, गई हुई परछाई से भी,
साथ व्यवहार करने वाले, अपने साथ में रहने वालों के ऊपर शक करता है, उसकी ये जो बिजी सोच है ना तो उसे परमात्मा की तरफ जाने देती है और ना ही किसी अपने पे विश्वास करने देती है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पाश्विक विचार। पाश्विक विचार यानी कि जानवरों जैसे, समझ गए ना? तो वो अपने आप हो जाते कि अब जानवर है, जानवर हर दूसरे जीव से डरता है, हर दूसरे जीव से। और जब एक इंसान पाश्विक विचारों का होने लगे और वो हर अपने साथ वाले जीव से डरने घबराने और अपने माहौल से डरने घबराने लगे, तो भगवान तो वहां होता ही नहीं। भगवान होता कहाँ है? विश्वास में। जैसे मान लीजिए किसी के चंद्र मंगल इकट्ठे हो गए और सूर्य की दृष्टि पड़ गई। इन लोगों की खासियत क्या है? इनको ये पता है फलाना बंदा फलानी पार्टी का है, लेकिन ये क्या करेंगे? पॉजिटिव सोचते हुए उसे बुलाएंगे, उसे कहेंगे भाई ये बता तेरी जरूरतें क्या क्या है, यही है ना, इतना इतना ये ना, तो चिंता मत कर, मैं तेरी पूरी करता हूं, तू छोड़ मेरा काम कर। ठीक है? इन्होंने कितना विश्वास किया अपने पे, फिर बाद में जो इनका नहीं था उसको भी मोल्ड कर लेने के लिए कितना बड़ा विश्वास किया। इन्होंने बुला लिया, इसका काम हो गया, क्योंकि इसकी कुंडली में अमीर होना लिखा है, हर जगह कामयाब होना लिखा है। तो कामयाब इंसान माहौल के अंदर कभी कमी नहीं निकालता, शिकायत नहीं करता, और सामने वाला अगर कुछ भी बोल रहा हो और अगर वो सही बोल रहा है उसकी तारीफ जरूर करता है। और जो फेलियर इंसान, माहौल में कमी, अपने आप में कमी, अपने साथ वाले में कमी, और अगर कोई सामने ज्ञान का प्रदर्शन या किसी खास चीज़ का प्रदर्शन कर रहा है तो वो क्या करेगा? अरे इस वजह से हो गया, वरना इसके बस की क्या बात थी, ये तो इसके फलाने की सिफारिश थी, इस वजह से हो गया, और नहीं तो आज इसकी किस्मत ही अच्छी होगी, वरना है तो ये किसी काबिल नहीं। जिसकी ये सोच है वो आज से ही अपने आप को फेलियर मान ले, क्योंकि उसने फेल होना है। वो अपने आप ने दिमाग को बिजी रखने के लिए बाहर के माहौल के अंदर कमियां ढूंढने में इतना बिजी हो गया है कि उसकी सक्सेस कहां खड़ी है उसे तो पता ही नहीं उसने करना क्या है, क्योंकि वो सोचता ही हर वक्त इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जो एक कामयाब इंसान होता है वो हर किसी के साथ जुड़ के बात करता हुआ सिर्फ अपना काम करता है। सामने वाले में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं तोलता। वो कहता समय के साथ में जब ये बुरा होगा छोड़ दूंगा, जब ये अच्छा है तब तक रखूं। वो फालतू सोचता ही नहीं। और वो सोचता क्या है? और डरपोक इंसान इसी चीज़ में बिजी रहता है कि मैं बहुत संभल के चलूंगा, मैं इस पे देखता हूँ ये कहीं मेरे को धोखा ना दे दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। वो सारा टाइम उसमें निकाल जाता है, ये खराब किस्मत करवाती है। तो इसीलिए कामयाब होने का मूल मंत्र क्या है? जजमेंट बंद कर दो। दूसरे के जज करना महामूर्खता है। तुम्हारे खराब ग्रह तुम्हें जजमेंट की तरफ लेके जाते हैं, तुम्हारे दिमाग को खाली नहीं रहने देते। और खाली दिमाग ना हो तो तुम अपने कामकाज का प्लान, उसके अंदर भरने वाला ज्ञान, अपने काम करने के तरीके के आगे लेके जाने का सोच विचार कहाँ से लेके जाओगे? हर इंसान को कामयाब होने के लिए दिन के अंदर 2 घंटे पूरे प्लानिंग के लिए, सोचने के लिए चाहिए होते हैं। और वो भी अपने कर्म को किस प्रकार से करना, कार्य को किस प्रकार से करना, कैसे लेके जाना, उसमें क्या हर्डल आ सकते हैं और उन हर्डल्स को कैसे पार करना है, ये प्लानिंग के लिए हर इंसान को दिन में 2 घंटे चाहिए होते हैं। और इसके बीच में हर खाली वक्त के अंदर अगर दूसरों के बारे में सोचा, दूसरा कैसा है, वो क्या कर सकता है, तुम्हें नुकसान कैसे दे सकता है, और पॉजिटिव बात एक भी ना सोची, वो इंसान अमीर नहीं बन सकता। तो बेटा अब अमीर बनने के लिए सबके ऊपर विश्वास करना, ये कौन कौन शुरू करने वाला है? अरे बस आधे जाने अमीर बनेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अमीर बनने का पहला रास्ता, विश्वास करना सीखो। अमीर बनने का दूसरा रास्ता, दूसरे में कमी देखो पर उसको पॉजिटिवली रास्ता बता दो कि तू कर तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस रास्ते पे चले जा और अच्छा होगा। ये अमीर बनने का दूसरा रास्ता, यानी कि कमियां निकाल के किसी के दूसरे को दुख ना देना, किसी के दिल को दुख ना देना। और तीसरा, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना। इमीडिएटली अगर खुशी वाला भाव फूट रहा हो और तुम कुछ अच्छा करने लगे हो तो रिएक्ट कर दो। लेकिन अगर गुस्सा आ रहा है, किसी की कोई बात बुरी लग रही है, तो बेटा अपने आप को कम से कम 4, 5, 7 सेकंड दो बोलने से पहले, और अपने आप में कसम खाओ
कि नहीं यार मैं दिल नहीं दुखाऊंगा, क्योंकि इसका दिल दुखते ही एक नेगेटिव ऑरा पैदा होगी। वो नेगेटिव ऑरा पैदा होते ही मैं इसके सामने खड़ा हूँ, मेरे में ही ट्रांसफ़र हो जाएगी और मेरे को ही ट्रांसफ़र करके मेरे ही 2-4 दिन और ख़राब करने वाली है। रहने दो भाई, मैंने नहीं बोल रहा, क्योंकि जिनके साथ आप बैठे हो, जिनके साथ आप खड़े हो, जिनके साथ मिलकर के काम कर रहे हो, वो जिस दिन खुश होंगे ना, आप देखना आपके काम हो जाएंगे। और जिस दिन वो उदास होंगे, कमी करेंगे, आपके साथ लड़ाई करेंगे, आप मुझे अपना काम करके भी दिखा देना, मैं आपको मान जाऊंगा। इसीलिए बेटा, चापलूस इंसान जिंदगी में ज्यादा तरक्की कर जाते हैं, यह सच्चाई है। और जो कहते हैं, मैंने साफ ही तो बोला है, हम नहीं किसी की जूतियां उठा सकते, हम नहीं किसी को ऐसा देख सकते, हमारी भी तो एक ईगो है बेटा। वो एक लिमिट तक उठते हैं और उसके बाद होता क्या, उन्हें कोई पसंद ही नहीं करता। और अगर कोई बहुत बड़ा काम देने की बात आए, कोई अपॉर्चुनिटी देने की बात आए, पहले कहते हैं अबे वो अक्खड़ आदमी है, काहे को उससे कौन माथा लगाएगा, फलाने को देख ले। तो यानी अपॉर्चुनिटी पाने का नाम मीठी जुबान, माँ सरस्वती की वीणा की तरह आपकी जुबान होनी चाहिए, माँ सरस्वती का ज्ञान होना चाहिए, गणपति जी के वाला धैर्य, बैठ के टिक के बैठ करके मिष्ठान खाते हुए हमेशा डिप्लोमेटिक वे में सोचना, लठ मारने वाला नहीं। अगर सरस्वती और गणपति जी की कृपा हो गई तो सेंटर में माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसेगी, रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे और घर में धन धान्य आएगा। धन्यवाद गुरु जी। मैं गुरुदेव जी को इस कलयुग का कृष्ण बोलूँगी, क्योंकि कृष्ण ने ही हमें गीता का ज्ञान दिया था। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जो आज तक लोग उस पर अगर फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी ईजी हो जाती है। वो हमें वही ज्ञान दे रहे हैं, तो वो कलयुग में आके वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, अगर लोग उसे फॉलो कर लेंगे तो आई थिंक, मैं सोचती हूँ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुरु जी का तरीका बहुत अच्छा है जी, उनकी हर बात हमें समझ आती है जी, जो समझाते हैं बहुत अच्छे से हम समझते हैं जी, और आगे लोगों को बताते हैं जी। वही इन बातों से सभी लोग खुश हैं जी। हम जैसे भी कोई उपाय बताते हैं, जैसे कुछ बताते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही उनको जल्दी उनको इस चीज़ का रिजल्ट भी मिलता है जी।